सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम परमेश्वर का वचन आपके साथ साझा करेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय उसकी 18वां भाग। 119 अध्याय उसका 18वां भाग, छुटकारे के लिए प्रार्थना। कैसे करें हम छुटकारे के लिए प्रार्थना परमेश्वर से, उसके बारे में आज परमेश्वर का वचन आपके साथ साझा हो रहा है। छुटकारे के लिए कैसे प्रार्थना हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पर 145 आयत ये कहती है, मैंने सारे मन से प्रार्थना की। मैंने सारे मन से प्रार्थना की। दाऊद कह रहा है परमेश्वर से, मैंने सारे मन से प्रार्थना की, हे यहोवा मेरी सुन लेना। मैं तो अपने सारे मन से प्रार्थना की है, तू मेरी सुन लेना। मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूँगा। मैं तेरी विधियों को क्या करूँगा? पकड़े रहूँगा, पकड़ के रखूँगा। हमें भी पकड़ के रखनी चाहिए परमेश्वर की विधियों को, कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर हमसे प्रेम चाहता है। सारे मन से, तन से, धन से जो भी आपको मिला है, उससे क्या करना है? परमेश्वर को पहले प्रेम करना है। सारे तन, मन, धन से पहले क्या करना है? अपने परमेश्वर को प्रेम करना है। उसके बाद में दूसरी आज्ञा है, अपने पड़ोसी को, जिनसे आप मिलते जुलते हो, रोज़ आपके साथ मेल मिलाप है, जो भी संसार का जो भी भाई बंधु है वो आपका पड़ोसी है, तो उससे भी प्रेम करना है, उसी समान, तन से, मन से, धन से। मैंने तुझसे प्रार्थना की है, तू मेरा उद्धार कर, और मैं तेरी चितौनियों को माना करूँगा। मैं तेरे वचनों को माना करूँगा। मैंने तुझसे प्रार्थना की, तू मेरा उद्धार कर, मुझे छुड़ा, मेरा उद्धार कर, और मैं तेरी चितौनियों को माना करूँगा। जो तेरी चितौनियाँ हैं, जो तेरी व्यवस्था है, उसको माना करूँगा। दाऊद कह रहे हैं परमेश्वर से, मैंने पो फटने से पहले दुहाई दी। पो फटने का मतलब 3 से 3:30 बजे का समय, सवेरे मॉर्निंग। मैंने पो फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। दाऊद की आशा केवल परमेश्वर के वचनों पर थी। पो फटने से पहले 3:30 4 के बीच का समय, पो फटने से पहले दाऊद उठता है, परमेश्वर को धन्यवाद देता है। परमेश्वर से प्रार्थना करता है। हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए सवेरे जल्दी उठकर। खुदावन हमें भी परखना चाहता है, हम भी परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि यहाँ पर दाऊद सीधे अपने शब्दों में बता रहा है, परमेश्वर से अपनी बातचीत को रख रहा है कि मैंने पो फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। मैंने आज मेरी जो आशा थी, मेरा जो विश्वास था, वो तेरे वचनों पर था। हमारा भी होना चाहिए। मेरी आँखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई। मेरी आँखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं, कि मैं तेरे वचन के ऊपर मैं क्या करूं? ध्यान करूं। 1 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे में आँखें खुल जाना, नींद नहीं आना। नींद आए तो फिर 1 घंटे के लिए आए, फिर आँखें खुले, फिर परमेश्वर के वचनों को याद करें। बिस्तर में लेटते समय, सोते समय अगर आप जागते हैं तो परमेश्वर के वचनों को पढ़िए। कुछ वचनों को आप याद कीजिए जो कि आपको कंठस्थ हो जाए, और जब भी आप उठें तो उन वचनों को आप पढ़ें।
आप अपने मन ही मन में जो वचन आपको याद है उनको आप पढ़ सकते हो। आप उनको पढ़िए और परमेश्वर को दुहाई दीजिए। अपनी करुणा के अनुसार मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। तेरे वचन के ऊपर मैं क्या करूं? ध्यान करूं। तेरे वचन को मन ही मन में गुनगुनाऊं, पढ़ूं, उसको बोलूं मेरे मुंह से कि परमेश्वर तू तो ये कहता है कि परमेश्वर तू कहता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तैयार है, देह दुर्बल है। पिता, क्या सचमुच हमारी आत्मा तैयार है? क्या हमारी देह को तू तैयार नहीं कर सकता? वो हो, अगर हम उसको बोलेंगे तो इस देह को भी वो तैयार कर देगा। जैसे उसने कहा कि तुम्हारी आत्मा क्या है? तैयार है। आत्मा तैयार है और देह दुर्बल है। परमेश्वर ने कह दिया कि देह तुम्हारी जो है कि वो दुर्बल है। तो परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर हमारी देह को भी तैयार कर दे, हमारी देह को भी तैयार कर दे। तो वो सचमुच हमारी देह को तैयार कर देगा और हमारी देह हमारी आत्मा के मुताबिक चलेगी। क्योंकि हमारी आत्मा तैयार है तो हमारी देह फिर उसका विरोध नहीं कर सकेगी। 1 दिन करेगी, 2 दिन करेगी, 3 दिन करेगी, उसके बाद में वो नहीं करेगी। फिर उसको आदत पड़ जाएगी कि यह आत्मा है, यही मुझे चलाएगी। अब तो हमारे मन का कंट्रोलर जो है वो आत्मा को दे दो। जो परमेश्वर ने कह दिया कि आत्मा तुम्हारी तैयार है, देह तुम्हारी दुर्बल है। तो हमारी देह को दुर्बल होने से परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर तो इस देह को दुर्बल होने से बचा। वो बचाएगा और जैसे आत्मा को तैयार किया वैसे देह को भी तैयार कर देगा। परमेश्वर से मांगिए। अपनी करुणा के अनुसार मेरी सुन ले, हे यहोवा, अपनी रीति के अनुसार मुझे जीवित कर। अपनी रीति के अनुसार मुझे जीवित कर। क्योंकि भजन 91 में, साम 91 में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे दीर्घायुष्य तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। दीर्घ आयु से तृप्त करूँगा, तेरी पूरी आयु से तुझे संतुष्ट करूँगा। जितनी तू आयु चाहता है उतनी आयु में तुझे दूंगा। दीर्घ आयु से तुझे तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। और जो परमेश्वर ने उद्धार किया उसका क्या करूँगा? दर्शन दिखाऊँगा। तो इन वचनों को आप याद कीजिए कि क्या सचमुच परमेश्वर तू हमें दीर्घायुष्य तृप्त करना चाहता है? कि तू कर सकता है? वो सब कुछ कर सकता है। तो परमेश्वर से ऐसा मांगिए। जो दुष्टता की धुन में है वे निकट आ गए हैं, वे तेरी व्यवस्था से दूर है। जो दुष्ट काम करते हैं, जो दुष्टता की धुन में है, वे निकट आ गए हैं, वे तेरी व्यवस्था से दूर हैं। वो लोग क्या है? परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत बहुत दूर है। जो दुष्ट काम करते हैं, शैतानी काम करते हैं, वो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत दूर है। हे यहोवा, तू निकट है। लेकिन दाऊद कह रहा है, परमेश्वर तू तो निकट है। हे यहोवा, तू निकट है और तेरी सब आज्ञाएं सत्य हैं और तेरी जो वचन है वो सत्य है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ज़मीन और आसमान टल सकते हैं लेकिन मेरे कहे हुए वचन नहीं टलेंगे, वो होकर ही रहेंगे। तो हमें वचनों को पढ़ना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया है कि ज़मीन और आसमान जो है कि वो टल सकते हैं, उनको वो टाल सकता है। प्रेजेंट सिचुएशन में या आने वाली सिचुएशन में वो टाल सकता है क्योंकि उसका वो डिसीजन है। लेकिन जो उसने वचनों को कह दिया वो नहीं टलेंगे। जो दुष्टता की धुन में है वे निकट आ गए हैं, वे तेरी व्यवस्था से दूर है। वे लोग क्या है? तेरी व्यवस्था से दूर है। हे वाह, तू निकट है। परंतु दाऊद कह रहे हैं, परमेश्वर तू तो निकट है और तेरी सब आज्ञाएं हैं जो सत्य है, सच्ची है तेरी आज्ञाएं। बहुत समय से मैं तेरी चितौनियों को जानता हूँ। बहुत समय से
मैं तेरी चितौनियों को मतलब तेरे वचनों को जानता हूँ। दाऊद कह रहा है कि तूने उनकी नींव सदा के लिए डाली है, कि तूने उनकी नींव जो कहे क्या है सदा के लिए डाली है। ये नहीं कि कुछ सालों के लिए कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए नहीं डाली, सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए उन वचनों की नींव क्या है डाली है। बहुत समय से मैं तेरी चितौनियों को जानता हूँ कि तूने उनकी नींव सदा के लिए डाली है, सदा के लिए नींव डाली है। तो आज परमेश्वर का वचन क्या बातचीत कर रहा है कि आप जब सोते भी हो तो परमेश्वर के वचनों को याद कर लीजिए, और जब उठते हैं 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में जब बिस्तर से आप उठते हैं या बिस्तर में आपकी आंख खुल गई तो परमेश्वर के वचनों को स्मरण कीजिए, और पो फटने से पहले उठकर दुआ कीजिए परमेश्वर से, वो आपकी दुआओं को सुन लेगा। और यहाँ पर एक बड़ी बात लिखी है दाऊद ने, अपनी करुणा के अनुसार मेरी सुन ले, हे यहोवा अपनी रीति के अनुसार मुझे जीवित कर, अपनी रीति के अनुसार मुझे जीवित कर। और यही वचन भजन संहिता 91 में कहता है कि मैं तुझे दीर्घायुष्य तृप्त करूँगा, मतलब बहुत लंबी आयु दूंगा, दीर्घायुष्य तृप्त करूँगा और अपने किए हुए दार का दर्शन दिखाऊँगा। तो खुदावंद हमसे क्या वादा करता है, और यहाँ पर भी जीवित रहने की बात है, और 91 भी दीर्घायुष्य तृप्त करने की बात है, और फिर उधार क्या है दिखाऊंगा, उधार का दर्शन दिखाऊंगा। तो आप वचनों को चाहे एक वचन को याद कीजिए, चाहे 10 वचन को याद कीजिए, 20 को याद कीजिए, याद करते 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 बहुत सारे वचनों को याद कर लीजिए। और जब आपकी आंख बिस्तर के ऊपर में खुलती है तो उन वचनों को आप पढ़िए, क्योंकि वो तो आपको याद हो चुके हैं। अब आप उठिए और उनको पढ़िए, बिस्तर के अंदर लेटे हुए पढ़िए कि तेरे वचन ऐसा कहते हैं, कि तेरे वचन ऐसे कहते हैं। जिससे भजन संहिता 91 कहती है, फर्स्ट आयत कहती है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान है, वह मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बैले के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, तो उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और चिल्लम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई भी विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान शेर को लताड़ेगा, क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूँगा। जब वह मुझको पुकारेगा मैं उसकी सुनूंगा। संकट में उसके संग रहूँगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊँगा। मैं उसको दीर्घायुष्य तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। तो क्या कहती है भजन संहिता 91? बहुत बड़ी ताकत बीमारियों से लड़ने के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए। सिंह और नाग को कुचल डालेंगे, शेरों को हम कुचल देंगे, जवान सिंह को हम लोग लताड़ देंगे। हमें दीर्घायुष्य तृप्त करने की बातें करता है, ऊंचे पे हमें बिठाने की बातें करता है परमेश्वर। और हम इसी संसार के अंदर में व्यस्त हुए पड़े हैं। खुदा से मांगिए, परमेश्वर से मांगिए। परमेश्वर आपको ऊंचे में बिठाना चाहता है, आपकी महिमा बढ़ाना चाहता है। स्वर्ग में आपकी महिमा होगी। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।